नमस्कार। वेलकम टू वेदव। वेदव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह एज है। यह बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। इसको मोस्टली हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ते हैं तो उसी समय कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बस केवल रेशियो का क्या है एप्लीकेशन होता है। लेकिन इसको अलग से करने का यह मतलब हुआ कि जिनको केवल एज ही के क्वेश्चन करने आए तो उनके लिए क्या है कि एक अलग सेपरेट वीडियो बना देना मुझे उचित समझ में आया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर है कि इस वीडियो देखने से पहले अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे क्या आपको रेशियो का एप्लीकेशन पता हो। यहाँ पे हम कोई वेरिएबल यानी एक्स वगैरह वाई लेके नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम रेशियो के मेथड से ही करेंगे, क्योंकि वही सबसे शार्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर जिनको मेथड आता है पहले से कि हम रेशियो में कैसे इसको इक्वल करते हैं, इक्वल नहीं होता तो फिर कैसे डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जिनको अगर रेशियो का एप्लीकेशन नहीं पता हो तो वह क्या करेंगे, रेशियो का वीडियो पड़ा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख ले। शुरुआत में ही मैंने उसको थ्योरी को डिस्कस किया है। अगर उसको देखने के बाद वह क्या है इस चैप्टर को शुरू करें एज का। तो हमने जैसा बताया कि इसमें आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सब वही इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे और रेशियो का हमको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा। तो बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 5:9 में दो लोग हैं और इनके एक की आयु दूसरे से अधिक है। कितना डिफरेंस है, 4 का अंतर दे रखा है 40, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा 10। तो हमसे पूछा कि उनकी आयु का योग कितना होगा, तो उनकी आयु का योग कितना हो गया 9 5 14, तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 10 तो एक 14 की वैल्यू कितना हो जाएगी 140। आगे बढ़े। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो अनुपात कितना रहा होगा, 3:5। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो एक का जो हमको दिया कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। कैसे करोगे, या इस देखो इससे भी आसान तरीका, पहला आसान तरीका होगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू जाओ। तो अगर हम 3:5, तो देखो पहला ऑप्शन अगर हम 10 कम कर दें, मान लो 10 साल पहले, तो यह कितना हो जाएगा 30, यह कितना हो जाएगा 50, तो 3:5 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन से ही हो जाएगा, तो ऑप्शन से कर लो। और नहीं तो आप अगर इससे करना चाहो कि मान लो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं किसी समय पहले कुछ साल पहले इनका रेशियो कितना रहा होगा, इनका आयु कितना रहा होगा 30x, 3x और 5x। बाद में क्या हो गया, फिर हमने क्या किया इसमें, तो बाद में मतलब यह क्या है, इस समय इनकी हर्ष की आयु इस समय जो है 40 वर्ष है और यह 60 वर्ष है। तो अब हम कहेंगे 30 वर्ष, फिर प्लस कुछ इसमें जोड़ देंगे, फिर ये 5x प्लस इसमें कुछ हम जोड़ेंगे, और जो अब रेशियो इनका कितना है 40/60, यानी अब कहोगे 2/3। तो देखो यहाँ पे यह भी नहीं पता, यह भी नहीं पता है, तो दो वेरिएबल्स हैं, तो इस तरह से हम तो कर नहीं सकते। तो आप ऑप्शन से ही करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, या बिल्कुल एक रेशियो का तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन इतना हमको क्या करने की जरूरत है, समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लो कुछ साल पहले इसका रेशियो रहा होगा 3:5 में, और आज इनका रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। तो यानी अब हमको देखो यहाँ पे गैप सेम बनाना है। यहाँ पे गैप कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 2 का। तो गैप इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का इसका कॉमन, इसका डिफरेंस निकाल के गुणा कर लेंगे, तो इसका 1 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका गैप कितना है 2, तो 2 को गुणा कर लो तो यह कितना हो जाएगा 4, और यह कितना हो जाएगा 6। तो हमको मिल गया 1 1 का गैप, और हमको पता है इस समय यह 4 और 6 हो गया, और इस समय एज यानी 6 4 10 यह किसके बराबर है, या ऐसा कह लो कि 40 है। 4 कितने के बराबर है 40 के, तो 1 कितने के बराबर है 1 कहोगे 10 साल के बराबर है। तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे भी 1 के आ रहा है, तो 1 का गैप कितना हो जाएगा 10 साल के बराबर। लेकिन इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप ऑप्शन से जाओ क्योंकि नंबर बहुत ईजी है। आगे बढ़े। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। 16 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो देखो जब भी इस तरह से करना लिख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको लिख लेना चाहिए। 16 वर्ष पहले आप निकाल रहे हो, ठीक है। 16 वर्ष पहले क्या था कि मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। यानी अगर हम कहें दादा और जो पोता था उसकी आयु का क्या अनुपात था
हम सन ले लेते हैं, वह 8:1 था। 8, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी अब से। तो देखो हम किसी प्रेजेंट में यही चीज़ यहाँ पे समझना होता है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखो हम इस समय प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं और हमने बोला कि भाई आज से 16 साल पहले जो मेरी आयु थी मेरे दादा की आयु से क्या थी, मेरे दादा की आयु मेरी आयु से 18 गुना अधिक थी। और आज से 8 वर्ष बाद, अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं, ठीक है, आज से 8 वर्ष बाद मेरी आयु की 3 गुना हो जाएगी, उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। यानी अब अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 में। हमसे पूछा 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। अब हमको फिर पास्ट में जाना है और बताना 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादा की आयु का क्या रेशियो था। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, तो एक एक करके समझते हैं। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किसी दो को आप कैसे हम इसको मतलब करेंगे, देखिए एक एक करके हम समझाते हैं आपको। इसको मिटा देते हैं। देखो हमने क्या कहा कि जब भी आपको आएगा पहले लिख लेना। देखो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमको नहीं पता है, हमको पता है कि 16 साल पहले, ठीक है, 16 साल पहले ग्रैंड पेरेंट्स और सन की जो रेशियो था, अच्छा 9:1, 9:1 था। वर्तमान हमको पता नहीं है, वर्तमान का हमको पता नहीं है। और आज से 8 साल बाद क्वेश्चन लिखा ना कि 8 साल बाद यह कितना रेशियो हो जाएगा, 3:1। और यह कितना है, 16, यह कितना है 16। तो हम कहें अगर टोटल गैप कितना होगा 24 साल का, तो 24 साल में कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से 8, 9 से 3 और 1 से 4। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं ताकि हम गैप क्या कर लें भाई 24 साल का, 24 साल बाद इसकी भी उम्र इतनी हो जाएगी और 24 साल बाद इसकी भी उम्र इतनी हो जाएगी। अब हम 24 साल का निकाल रहे हैं ना, 24 साल बाद इतना हो जाएगा, 24 साल बाद यह बढ़ के इतना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वल करते हैं, गैप इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो गैप इक्वल करने के लिए हमने बोला कि इसका गैप निकाल लो 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 18, और यह कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना गैप 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यह हो जाएगा 24, और यह हो जाएगा 8। अब गैप देखो 6 का और यहाँ पे 6 का गैप बना, तो यह जो 6 का गैप बन रहा है वह किसके बराबर है, आप कहोगे 24 साल के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, आप कहोगे 4 के बराबर होगा। एक कितने के बराबर हो गया, 4 साल के बराबर हो गया। तो आप चाहे किसी में से, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में आप रख लो। अगर यहाँ पे रख ले तो 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, और यह कितना हो जाएगा 16 साल। तो अब हमसे पूछा 8 साल बाद पूछा है, देखो हमसे पूछा कि 8 ईयर एगो, वर्तमान से 8 साल पहले हमसे पूछा जा रहा है, -8 साल। और यह 16 साल है, तो हम 8 साल और आगे बढ़ जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर हम 16 साल पीछे हैं 8 साल और आगे आ जाएं तो क्या होगा, अब से हम 8 साल पीछे ही रहेंगे भाई। अगर हम यहाँ से 16 साल पीछे हैं तो 16 साल से हम थोड़ा सा 8 साल और आगे आ जाएं तो अभी क्या होगा, हम वर्तमान से 8 साल ही पीछे होंगे। तो आप चाहो यहाँ तो इसमें 8 8 दोनों में जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 80, और वह कितना हो जाएगा 24। तो क्या रेशियो हो जाएगा 10:3, ठीक है, 10:3। कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या। 6 के बराबर 24, 1 बराबर 4 था, 8 18 चौक, अच्छा 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8 होगा ना, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और तो फिर 8 में फिर 8 साल हम आगे बढ़ जाएं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 16 25 80 होता है ना, तो 5:1। तो जो दादा और पोते की उम्र का अनुपात होगा वह 8 साल पहले आज से कितना होगा, 5:1 में। तो पूछा मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या है, मेरी आयु और मेरे दादा की, तो क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो समझना क्या था, एक बार मैं फिर से पूरी तरह समझा दे रहा हूँ कि हमको 9:1 का अनुपात जो दिया था वह वर्तमान से 16 साल पहले था, और वर्तमान से 8 साल बाद में फ्यूचर में रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 में। तो हमने बोला कि भाई पूरा गैप कितना साल का बन रहा है, 16 साल उधर 8 साल इधर, तो टोटल 24 साल का। तो इस 24 साल के गैप को बराबर कर लेते हैं। तो देखो हमने बोला कि 9 से 3 ये 6 का बन रहा है, 1 से ये 0, तो गैप बराबर करने के लिए क्या हम यहाँ पे इसका डिफरेंस 2 और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना 8।
आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया आपका 18:2 और कितना 24:18। अब देखो 6 का गैप बन रहा है, तो 6 की वैल्यू 24 बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना 4 के बराबर हो गई। तो यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह हो जाएगा 72 साल और यह 8 हो जाएगा, यानी 16 साल पहले एज। या आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हम क्या उसी में कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हो। तो 8 साल बाद इसकी उम्र कितना हो जाएगी 4 के हिसाब से, यह हो जाएगा 96, यह कितना हो जाएगा 32। तो यह 8 साल बाद है, तो 8 साल पहले कितना होगा, 96 में से 8 साल कम कर देंगे तो यह मिल जाएगा हमको 88। ये 96 था, यह 32 था, 8 साल पहले इस 8 साल कम कर देंगे तो यह 88 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 8 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा 24। और फिर इसमें हम 8 साल और कम कर देंगे क्योंकि हमको 8 साल पहले का निकालना है। तो 8 साल अगर आप और कम कर दो तो 24 में से 8 कम कर दोगे तो यह कितना हो जाएगा 16, इसमें से 8 कम कर दो कितना 80। तो देखो यही तो मिला हमको ना, 80 और 16। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। तो कितना जाएगा 1:5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप वेरिएबल से एक्स वगैरह लेके करोगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। इसको रेशियो के मेथड से करोगे सबसे आसान तरीका है। समझाने में आपको लग सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप जब एक बार समझ जाओगे तो चीज़ें आप ओरली कर लोगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन कितना है इस समय प्रेजेंट में, पिता और पुत्र की उम्र का जो आय हुआ है 100, सॉरी जो एज है वह 100 साल है। 5 years एगो देयर एज वर इन रेशियो ऑफ 2:1, यानी वर्तमान से 5 साल पहले, तो लिख लिया करो हमेशा, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। यह कितना था 2:1। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 years विल बी, यानी वर्तमान से 10 साल बाद कितना होगा हमको यह बताना है। और यह हमको पता वर्तमान से 5 साल पहले इतना था, और इस समय जो इनके रेशियो का अनुपात कितना हुआ है 100 है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो केवल हमको एक रेशियो मिला है, बाकी और कुछ तो पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि अगर यह 2x रहा होगा 5 साल पहले, तो यह x रहा होगा, तो इस समय एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2x + 5 और x + 5 5 साल बाद। और इसका हमको दे रखा है कितना 100, तो x की वैल्यू निकाल लो, 3x + 10, x उधर जाएगा 90, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो x की वैल्यू आ गई कितना 30। तो यानी इस समय वर्तमान में एज कितना होगी 60×5 = 65 और यह 30×5 = 35। हमसे पूछा 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 ऐड कर दो, ये हो गया आपका 75, ये हो जाएगा कितना 45। तो 15:9। फिर गलती कर दिए, कहीं कैलकुलेशन है क्या, गलती नहीं है। अभी इसको भी हम 5 से और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 और रेशियो में 3। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा दिन होता है जिस दिन आपका थोड़ा सा आपका उतना दिमाग उतना तेज नहीं चलता है, तो फादर और सन का कितना हो जाएगा 5:3। ऐसा कभी कभी दिन आता है कि आप जैसे कैलकुलेशन कुछ करोगे, सोचोगे कुछ, लिखते कुछ हो, तो मिस्टेक होता रहता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। आगे बढ़ेंगे। दिया कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना 3:1 है, 3:1। ए और बी का एज का रेशियो दिया हुआ है। तो हमसे पूछा कि 4 year अर्लियर द रेशियो वाज, अच्छा 4 साल पहले, यहाँ पे क्या लिखा है 4 years अर्लियर द रेशियो वाज इतना, और यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 4 वर्ष पहले। अच्छा ठीक है, देखो क्या है कि वर्तमान में ए और बी की आयु इस समय जो है वह कितना है 3:1 है, और 4 साल पहले कितना था 4:1 था। तो हमको बताना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो पहले गैप इक्वल कर लो, क्या गैप इक्वल है, क्योंकि हमको 4 साल निकालना, तो देखो 4 साल से इसकी भी आयु कम होगी, 4 साल से इसकी भी आयु कम होगी, तो यानी गैप क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल नहीं, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे 2 और यहाँ पे 3 आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नया नंबर हमको कितना मिल जाएगा 8, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 3। अब देखो एक का गैप बन गया, तो एक कितने के बराबर है, आप एक कहोगे 4 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, तो नीचे वाला हमको पता है कि यह वर्तमान है, इसलिए हमेशा लिखते रहना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, अगर हम लिखते नहीं और दिमाग उस समय उतना अगर गलती हो गया, आप ऊपर वाले पिक कर लिए, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करके चले आओगे। 8 चौक 32, देखो ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ कितना होगा 9 चौक 36 होगा, 36 साल। ठीक है, आगे बढ़े। यह क्वेश्चन तो हो चुका है।
ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अभी देखो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, आप खुद से इसको ट्राई करिए। आगे बढ़ा जाए। ए और बी के वर्तमान आयु कितना है, 8:9। 9 वर्षों के बाद ये अनुपात इतना हो जाता है। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। तो बेसिकली आपको बी निकाल लेना, फिर सी तो आप निकाल सकते हो, 3 ऐड कर देना। तो वर्तमान आयु कितना दिया है, 8:9। और 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, 19:21। गैप सेम है क्या, यहाँ पे आप कहोगे यह है 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 11। तो गैप तो है सेम नहीं, इसको बराबर कर लेते हैं। तो यह 2 और यह 1 का, 2 का मल्टीप्लाई करो 16:18 और नीचे कितना हो जाएगा, 19:21। 3 का गैप बना। और यह 3 कितने के बराबर है, 3 आपका 9 साल के बराबर है। तो हमसे पूछा सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु बताना, तो ऊपर वाला नंबर हमने वर्तमान आयु लिखा है। तो बी की आयु कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 तो 18 दिया 54। और जो सी है वह बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष छोटा होने का क्या मतलब हुआ, 51 साल उसकी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो उसकी आयु कितना होगी, सी की आयु 51 वर्ष। और हमें हमसे पूछा है वर्तमान आयु। आगे बढ़ेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है, प्रेजेंट एज कितना है, 8:15। 8 वर्ष पहले प्रेजेंट एज दिया है 8:15 और पूछ दिया है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। उनकी आयु का अनुपात था 6:13। तो हमसे पूछा अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात क्या होगा। अब से हमको 8 वर्ष बाद निकालना है। तो देखो गैप देखो, 2 इक्वल है, तो 2 की वैल्यू कितना, 8, तो 1 की वैल्यू 4। तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 32 और 15 चौका 60। 8 साल और जोड़ दो, 40 और कितना 68। तो 4 से काट देंगे, 4 से कटेगा 10 और 17 चौको 68। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो देखो कितना आसान है, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सब मेथड जान रहे हो तो बस उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इन्हीं सभी क्वेश्चन को अगर आपको एक्स वाई से करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एक्स वाई आप वेरिएबल लेके करते तो बहुत मुश्किल होता है इसी क्वेश्चन करने में। आगे बढ़े। 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र में का अनुपात कितना था, 4:3। 1 वर्ष पूर्व, आज से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5। आज से 9 वर्ष बाद ए बी की उम्रों का अनुपात कितना होगा, यानी अब हमको 9 वर्ष बाद बताना है। 9 वर्ष बाद बोल लो या यहाँ से बोल दो 6 साल बाद। अगर यहाँ पे निकल जाए तो हम 6 और जोड़ देंगे तो हम 9 साल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम 3 साल पहले ही आगे हैं। तो अगर इसमें गैप देखा जाए तो 2 और 2 का गैप अंतर बराबर है। 2 का अंतर कितने के बराबर है, यहाँ से 3 इधर और 1 साल इधर। तो टोटल आपका हो गया 4 साल। तो 2 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी 2 के बराबर होगी। तो 12 साल ये हो जाएगा, 10 साल ये हो जाएगा, 6 साल और जोड़ दो तो ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। तो 9 रेशियो में कितना 8। कोई जरूरत नहीं कि हम वर्तमान निकालें या कुछ करें, हम 3 साल पहले आगे 6 साल और आगे बढ़ जाते हैं। तो 9 रेशियो में 8। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात कितना था, 4:5। 5 वर्ष पूर्व ए और बी के अनुपात था 4:5। आज से 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है। यानी हमको बेसिकली वर्तमान अनुपात निकालना है। देखो 5 साल है, 4 2 6 5 2 7 और ये 2 का गैप कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 साल के बराबर होगा। तो चाहे किसी में, चाहे इसका निकाल लो तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 25। 5 साल पहले तो 5 साल और आगे निकल बढ़ जाते हैं, तो यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 30। और हमको दिया है कि जो सी है बी से 10 साल छोटा है। तो देखो यह ए है यह बी है, लिख लेना। तो जो सी है बी से 10 साल छोटा है तो बी सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा बी और ए कितना है 25। ए और सी का हमको अनुपात पूछा था कितना, 5:5।
4। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमको दिया है, देखो पिता और माँ की उम्र का अनुपात दे रखा है 11:10, और जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो उस समय पिता और माँ की उम्र 19/18 होगा। ठीक है, जब उस उनके बेटे का जन्म हुआ था तो उस समय उनकी माता और पिता का जो अनुपात था उम्र का, वह कितना था? 11:10 में। और उनकी अनुपात 19:18 हो जाएगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान की आयु से क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो हमको बताना पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। इसमें आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ उससे पहले आप इसको सॉल्व करना, और मुझे भरोसा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप 90% लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप वेरिएबल वगैरह लेके सॉल्व करना, देखना आप इसको सॉल्व करना। देखो इसमें समस्या क्या है, और इसमें समस्या क्या मतलब, इसमें जो आपको समझ होनी चाहिए, देखो अगर इसमें केवल आपको रेशियो की समझ होनी चाहिए कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो कभी कभी हमको एब्सोल्यूट नंबर से मतलब नहीं होता है। देखो जब पुत्र, इस समय मान लो पुत्र की कुछ वर्तमान आयु होगी, यह बोल रहा है कि जब जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी और पिता माता और पिता का जो उम्र का अनुपात था वह कितना था? 11:10 था। ठीक है, और बोल रहा है कि जब इसकी उम्र वर्तमान उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे थोड़ा समझना। देखो अगर इस समय हमको पता है कि बच्चे की उम्र कितना रही होगी, इस समय इसकी उम्र 0 रही होगी, यानी इसी समय पैदा हुआ। तो मान लेते हैं आज ये 1 साल बड़ा हो गया, इस समय वर्तमान में खड़ा होकर वह बात कर रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय मेरे पिताजी और माताजी की उम्र का अनुपात 11:10 था। अब बोल रहा है कि जब मेरी उम्र दुगनी हो जाएगी, यानी 1 साल है, अब क्या हो जाए? यह 2x साल हो जाए, इसकी उम्र कितना हो जाए? 2x हो जाए। तो यानी कितने साल बाद? आप कहोगे 1 साल बाद, और भाई 1 साल बाद यहाँ, 1 साल यहाँ बाद, टोटल उम्र कितना हो जाएगी इसकी? 2x हो जाए। तो 1 साल बाद और तो इसकी तो पिता और माता की उम्र कितना हो जाएगी? 19:18। तो हमसे पूछा है कि माता और पिता की उम्र का अनुपात वर्तमान में कितना होगा। तो देखो यहाँ पे बस एक आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं गैप 8 का है, और यहाँ पे गैप देख रहे हैं कितने का बन रहा है? 8 का बन रहा है। ठीक है, तो कितने साल में? 8 साल में अगर 8 का गैप बन रहा है, सॉरी, अगर 1 साल यहाँ पे 1 साल यहाँ पे, यानी 2x साल में 2x में यह गैप कितने का बन रहा है? 8 का बन रहा है। तो अगर हम कहें एक बार में, यानी x साल का कितना वैल्यू होगी? आप कहोगे 4। तो देखो यहाँ पे x हमको पता नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमको यह एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रेशियो में कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा मान लेते हैं कि पिता की उम्र 11 साल और माता की उम्र 10 साल है, तो 4 साल बाद इनकी उम्र कितना हो जाएगी? 4 साल से बढ़ जाएगी। यह हो जाएगा 11×4 15, और यह कितना हो जाएगा? 10×4 14। चूंकि हमको रेशियो निकालना, तो यह भी 10:15 में आ जाएगा। या हम यहाँ से कर लें, 19 है और 18 है, तो हम 5 साल पीछे चले जाएं, 4 साल। तो 19 में से 4 घटाएंगे 15, 18 में 4 घटाएंगे 14। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे आपको सीखना था कि जब आपको पता नहीं एक्स की वैल्यू, हमको यह नहीं पता कितने साल हमको आगे जाना है, हम क्यों ना मान लेते, हम करें भाई हमको रेशियो, देखो एब्सोल्यूट नंबर हमको जरूरत नहीं है कोई जानने की, क्यों? क्योंकि हमको देखो यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो एक साल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 1 साल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टोटल गैप कितना? 8 साल का। तो हम कह सकते हैं 4 साल यहाँ पे बड़ा होगा, 4 साल यहाँ पे बड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं कि चलो बच्चे की उम्र इस समय जो है यह अपने से पीछे 4 साल पीछे खड़ा होकर बात कर रहा है, ठीक है, यानी वर्तमान में इसकी उम्र कितना? 4 साल है। यदि माता की उम्र 11 है, पिता की उम्र 11 है, माता की उम्र अगर 10 है, तो इस समय बच्चे की वर्तमान उम्र 4 साल होगी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ दूसरा होता, मान लो यहाँ पे 44 साल होता और 40 साल होता, तो 4 गुना होता, तो बच्चे की उम्र भी कितना होती? 16 साल होती। तो नंबर क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट, यानी रेशियो में है ना, तो हमको एब्सोल्यूट नंबर जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अन्यथा आप किसी भी तरीके से करोगे, ठीक है, अन्यथा इसके अलावा आप किसी तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। तो यहाँ पे बस आपको यही समझना है। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, यानी आपको डाउट हो रहा है, तो आप कोई नंबर लेके कर लो। जैसे हम कहें दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे चलो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, एक अपने तरफ से नया नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यार जो रेशियो रहा होगा, या कितना 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हमारा रहा होगा 22 रेशियो में 20। या हम कह लें कि हमारा 22 पिता की उम्र थी
और माता की उम्र 20 साल थी, एब्सोल्यूट नंबर था। तो इसको भी हम क्या करें, 2 से बढ़ा दें, जिससे क्या हमारा गैप रहे सेम। अगर हम कहें ये हमारा 38 होगा और यह कितना होगा, 36 होगा। तो अगर हम अब आपसे पूछें तो गैप कितना बनेगा, आप कहोगे 16 साल का बन रहा है। तो 16 साल का क्या मतलब हुआ, 8 साल यहाँ पे बड़ा होगा, 8 साल यहाँ पे बड़ा होगा। तो अब 8 साल यहाँ पे बढ़ा तो 8 साल पीछे चले जाओ तो यह कितना हो जाएगा, 30, और यह पीछे चले जाओ 36 में से तो कितना हो जाएगा, 24। तो 2 से काट दो तो फिर 15 रेशियो कितना हो जाएगा, सॉरी 28 होगा ना, 15 रेशियो में कितना, 14। तो किसी भी प्रकार से कर लो, यानी यहाँ पे हमारा जो नंबर है ना वो एब्सोल्यूट नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है कि कभी कभी हमको ये समझ होनी चाहिए कि हमको कहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है एब्सोल्यूट नंबर का और कहाँ पे केवल अगर हमको रेशियो है, रेशियो में अगर हमको डील करना है तो हम, अगर हमको एब्सोल्यूट नंबर नहीं पता है उनका, केवल रेशियो नंबर पता है, तब भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा यह हमारे वीडियो का, क्योंकि लगभग हमने सभी टॉपिक कवर कर लिया है, सभी जितने प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच जाता है तो उसके लिए क्या करो आप, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी कमांड होगी, आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे बहुत ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चन करा देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। और प्रयास क्या करो कि एक तरह के 2-3 क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा कि आपका डायमेंशन बढ़ता है। एक तरह के बार बार क्वेश्चन करने से वो मैकेनिकली आपके दिमाग में फिट हो जाता है, तो फिर आपको उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो फिर, क्योंकि वो एक तरह से वो फिर रट जाता है चीज़ें। तो बस आप कुछ स्टेप फॉलो करते हो, आपका आंसर आ जाता है। और एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देगा तो वहाँ पे फिर दिक्कत होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 4 मेंबर हैं सिन्हा फैमिली में जिनकी एज कितना है, 140 साल है। उनकी टोटल एज अगर मिला दिया जाए 4 मेंबर्स की तो 140 साल है। और 5 साल पहले इन चारों मेंबर्स की जो एज था उसका रेशियो कितना था, उसका रेशियो दिया है, निशु हैं, विकी, मिस्टर सिन्हा और मिसेस सिन्हा, मिसेस सिन्हा और मिस्टर सिन्हा, ठीक है। इनका जो हमको रेशियो दे रखा था वह कितना था, 2:3:7:8। तो हमसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने साल बाद निशु की जो उम्र होगी, जो इस समय उसकी माँ की उम्र है, ठीक है, उसके बराबर होगी। हमको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड निशु बी एज ओल्ड एज प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। तो इस समय प्रेजेंट एज जो माता की होगी उसके बराबर वह कितने समय में उसकी एज उतनी हो जाएगी। और यह ध्यान देना, यह क्या 5 साल पहले है, यह 5 साल पहले है, ठीक है। तो अगर 5 साल पहले है तो मान लेते हैं इसकी 2x होगी, यह कितना 3x है, यह कितना 7x होगा, और यह कितना होगा 8x, ठीक है। और हमको दिया कि जो 4 से मेंबर का जो सम दिया है उनकी एज का कितना 140 दे रखा है, ठीक है। तो 4 मेंबर का अगर वर्तमान एज कितना है 140 है, तो हम कहेंगे 2x, सब में 5-5 साल ऐड कर देंगे 5 साल बाद। तो इनका जब अब जो यह कितने के बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 4 20 कर दें तो 120 यह हो जाएगा। और यह कितना होगा, 3 2 5, 5 7 और 5 और 15 कितना 20। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो वर्तमान अगर है उसकी माता की उम्र कितनी होगी, उसकी माता की उम्र होगी 7x + 5, तो 42 होगा ना, 42 5 47। तो वर्तमान इसकी माता की उम्र कितनी होगी, 47 साल है। और निशु की उम्र कितनी है इस समय, निशु की उम्र इस समय है 6 दूनी 12 5 17। तो कितने साल बाद आप कहोगे इसकी उम्र 47 के बराबर हो जाएगी, आप कहेंगे 30 साल बाद। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 30 सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो कंप्लीट हो गया पूरा। हमने मतलब एवरेज के एज के जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसको डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आपके ऊपर है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और जितने प्रकार से क्वेश्चन करेंगे नए नए प्रकार के, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड होगा और आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।